कोच इसी सवाल का थोड़ा एक्सटेंशन था, मैं कॉम्बिनेशन नहीं पूछ रहा, वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ। वो सिर्फ बुमराह के ऊपर लागू हो रहा है या और बॉलर्स को भी आप रोटेट करने को देख रहे हैं कि सिराज जैसे दोनों टेस्ट मैच खेले पहले, तो ऐसा टेम्पटेशन है माइंड में कि सिराज को शायद रेस्ट किया जाए कि उनका वर्कलोड भी बचा के चलना है 5 टेस्ट सीरीज के हिसाब से? आप जो पहला बोले वो कि वर्कलोड मैनेजमेंट अकेले बुमराह के लिए वैसा नहीं होता है। हाँ। हर एक बॉलर का फिटनेस, हर एक बॉलर्स के इश्यूज अलग अलग होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि सेम एक के लिए सोच रहे वो सेम सबके लिए सोचे। बट आई थिंक बीच में इनफ रेस्ट मिला। ये मैच के बाद टर्न अराउंड कम है, लेकिन सिराज इज समवन जो काफ़ी बॉल डालता है। सो उसका वर्कलोड मैनेजमेंट हर बॉलर का डिपेंड ऑन हाउ मच loaded he is with red ball before coming into the series. So that obviously the bowling coach and our SNC keep a track on that. And if they feel somebody requires a rest, obviously the bowler will also. Bowler को भी मालूम रहेगा कि I require a rest. But otherwise no, nothing is such thinking that किसी को workload की वजह से ना खेले। कोच यहाँ पे लॉर्ड्स में आते ही स्लोप के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। बैटिंग एज अ बैटिंग कोच बैटर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बॉलर्स का लगभग एक आइडिया है कि नर्सरी एंड से मदद मिलता है, बट एज अ बैटर इंडियन टीम को क्या बैटर्स को कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्या रहेगा वो चैलेंजेस अगर आप समझा पाए? मुझे लगता है माइंड सेट पे है। मैंने कुछ प्लेयर्स को ऐसा बोलते हुए देखा है कि मेरे को समझ में ही नहीं आता है एक्चुअली स्लोप का, और कुछ प्लेयर को लगता है कि हाँ इसमें नेचुरल वेरिएशन, ओबियसली स्लोप की वजह से थोड़ा नेचुरल वेरिएशंस क्रिएट होगा, बट वो तो सीम हिट करने के बाद वो ऐसे भी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही है। सो ज़्यादा दिमाग में नहीं रख सकते, बट अगेन वी टॉक अबाउट एडप्टिंग द कंडीशंस दैट कम्स इनटू प्ले। वी हैव टू एडप्ट व्हाटएवर इट इज एंड प्ले अकॉर्डिंगली। कोच आपने गेंदबाजों के वर्कलोड पर बात की, अभी बल्लेबाजों ने ज़्यादा समय बिताया है गेंदबाजों से अभी तक जितनी सीरीज हुई है। ऋषभ पंत उसके ऊपर से विकेट कीपिंग का भी एक एक्सेस लोड है, तो बैटर्स का वर्कलोड किस तरीके से मैनेज किया जाएगा या किया जा रहा है? जो बॉडी पे स्ट्रेन आता है बॉलर्स को, उतना स्ट्रेन बैट्समैन को बॉडी पे कभी नहीं आता। यस, ऋषभ की जो आप बोले जो कीपिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, particularly keepers who bets open or go number 3 will have that more. नंबर 5 पे थोड़ा टाइम जनरली मिल जाता है। सो बैटर्स का वर्कलोड का इतना कोई बात नहीं करता। इफ एनीथिंग आई विल स्पीक इज कि जैसे सुपमन ने बैटिंग किया कि इतना लंबा अगर बैटिंग किया है तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अगेन अबाउट द नेक्स्ट गेम, क्योंकि उसको सेम चीज़ रिपीट करना है। तो वो माइंड सेट कंटिन्यू करना इज इम्पोर्टेंट मोर देन थिंकिंग अबाउट वर्कलोड। Edgbaston was for you guys a must-win test. Do you feel it's a turning point in terms of momentum in this series? Now you get Bumrah back, performances of Siraj and Deep. Do you think maybe England are now a little bit against the ropes? See, we lost first game, and obviously if England wins the second game, obviously 2-0 would be a huge gap. But we played well, but I personally take every game at a time. So we should just worry about this game rather than thinking that it is on our side or their side, because we'll have to play well to win the game, and we'll try and play well rather than worrying about 4th and 5th test. I would rather worry about this test. And can I just ask you away from here, what you made of Ian Mulder's decision not to chase down Brian Lara's record? I don't know if you saw that, or just if you got thoughts on that? No, I'm not someone who is too much on records and all. So, yeah. Okay, thank you. Thanks. Final question. जैसे आपने कहा कि आपका मैसेज यही था कि नॉर्मल बैटिंग करो, अनड्यू शॉट नहीं करो, क्या वो आप हेडिंग के बाद क्या वो एक मेन चीज़ आइडेंटिफाई की गई थी कि इसके कारण हमारा नुकसान हुआ है, हमें वो नहीं करना है आगे से? और क्या कुछ आइडेंटिफाई किया था हेडिंग की डिफीट के बाद कि क्या चेंज करें हम? और जो आप बोल रहे हैं कि अनड्यू शॉट क्या ऋषभ पर तो नहीं लागू हो सकता? नहीं, अनड्यू शॉट्स मतलब से मैं आपको क्विकली बोल दूं, अगर बैट्समैन ऐसा सोच के जाए कि विकेट में काफ़ी मूवमेंट है, एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई ट्राई एंड कन्वर्ट इनटू बाउंड्रीज, आई वांट टू स्कोर रन्स बिकॉज देयर इज वन गुड बॉल कमिंग, आई मे गेट आउट, दैट इज आई थिंक अ बैड माइंडसेट फॉर अ रेड बॉल क्रिकेट. The skill the players possess because of the white ball cricket and T20
they really, when they get ball in their slots, they are converting into boundaries and sixes. They don't have to really think that I want to hit a boundary. That's what I think. And this thought was before Headingley, not after Headingley. I think Headingley also we batted really well. It was just that collapses were not necessarily somebody played a rash shot. It's just the way we kept losing wicket and set batsmen got out. But no, the mindset of batting, the way we are batting is been before Headingley only. And you saying about Rishabh now, every team will have some aggressive players who are very good at breaking opposition's momentum. So someone like Jaiswal who plays the way he plays, someone like Rishabh. But that does not mean that he don't think. He does think, he does take decisions, and when it goes wrong, it looks bad. But when it goes right, people are happy that, oh, what entertaining inning that was. So any team I would think that would have a couple of players who are little different in a batting lineup than others. I mean, for Rishabh, it must be also important to not talk to him too much about ye mat karo, wo mat karo, just to let him- Rishabh actually talks a lot. Rishabh actually talks a lot about what he does, when he does, why he does. To me, he is spoken. But he's someone who doesn't like talking too much during his inning going on, because he feels that changes his mindset and he takes the wrong decision. So that's only when he's batting. Apart from that, he talks about others' batters also, about himself also, and he does make a proper planning what he wants to do. Because it's not so easy to score 100 or not so easy to be successful at this level without having any planning.